नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को रोजगार विद अंकित सर का जो बुक आप लोगों को पीट के लिए पढ़ाया जा रहा था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन है उस मैथ के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करवाएंगे। और इस बुक का जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन लिखना इतना आसान नहीं होता है। तो जो लिखने वाला पार्ट रहेगा उतना लिख देंगे, बाकी आप लोग पीडीएफ से क्वेश्चन देखिएगा। सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो आपका पेट में आया था, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका पेट में सिर्फ सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि दिया है करड़ी में 1 + 27/169 बराबर ब्रैकेट में 1 + x/13, तो आपसे पूछा है तो x = क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था जो आपका पेट में आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट पेपर है जो पिछले 2021 में आया था। इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में इसको देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे जब कड़ी के अंदर पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 169 है ना, इसको भी 169 बनाएंगे। इसके लिए जब एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, इसको 169 बटे का 169 लिख सकते हैं एलसीएम बराबर करने के लिए, प्लस 27/169 कर सकते हैं, इक्वल टू 1 + x/13। ये हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, इसमें कितना आ जा रहा है, करड़ी में 9 × 7 = 16 हो जाएगा, 6 × 2 = 8, 1 9 हो जाएगा, 196 बटे 169 इक्वल टू x 1 + x/13। अब इसको आप देखेंगे तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का होता है, तो ये 14 हो जाएगा। और 169 किसका होता है, 13 का होता है, तो यह हो जाएगा 13 का इक्वल टू 1 + x/13। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए 14 को हम डिवाइड कर देंगे इसमें, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, अगर डिवाइड करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा आप डायरेक्ट इसको 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 14/13 माइनस का 1, क्योंकि इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू x/13। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 13 आ जाएगा, तो 14 - 13/13 हो जाएगा, इक्वल टू x/13। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए 14 में से 13 आए तो 1 हो जाएगा और 13 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x/13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x = क्या निकल जाएगा, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, आप लोग इसको देख सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में एक बार बताएगा, उस सारी चीजों को आप लोगों को बताया जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप पहले मतलब समझिए इसका। इसमें बोल रहा है कि 37 सही 1/2 में कितने 8 हैं, मतलब 1/8 को कितने बार हम जोड़ दें यह कितना हो जाए, 37 सही 1/2। क्वेश्चन का मतलब ये है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए 8 में कितने 2 हैं। क्वेश्चन वही है। देखिए बस ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, भिन्न में है, और ये आपका हम डायरेक्ट नंबर में दे दिए हैं। तो अब एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्या कर देंगे कि 2 को कितने बार जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2 + 2 + 2 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब देखिए मान लीजिए तो 8 था, आसान था। अब हमको दे दिए कि 1032 या 1024, अगर हम कुछ देखें 1024 में कितने 2 हैं, तब तो आप लोग नहीं कर पाएंगे ना। इसके लिए स्टार्ट ट्रिक होता है कि सबसे सिंपल होता है कि जितना में पूछ रहा है क्या कि कितने में है, तो 8 में कितने 2 पूछ रहे हैं, बटे 2 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 4। यहाँ भी आप कितना जोड़ रहे थे, 1 2 3 4, 4 हो रहा है, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। तो ये हो गया कि अगर जितने में जितना संख्या पूछे कितनी बार आ रहा है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, तो क्या करेंगे हम,
या तो आप ऐसे करिए x/8 1/8 1/8 को जोड़ेंगे तो आप कितने बार में आ रहा है वो देख लीजिए, उस तरफ से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको करेंगे क्या कि 37 को पहले क्या करेंगे, 37 सही 1/2 को किसमें 1/8 से भाग दे देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। यही आपको बताए हैं। इसको सॉल्व करिए तो 37 दूना 74 1 75 बटे का 2 कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। इसमें डायरेक्ट हम कर देंगे 37 दूना 74 1 75 बटे का 2, भाग किससे दे रहे हैं 1/8 से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 बटे 2 गुणे का, जब ये ऊपर जाता तो उल्टा हो जाता है, तो 8 बटे का 1 हो जाएगा। और इसको काट देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 चौक को 8 हो जाएगा। अब 75 चौक का कितना हो जाएगा, 75 दूना 150 मतलब 300 इसका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 300। 300 बार 108 इसमें समाहित है, मतलब कितने बार है 300 बार। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। देखिए आप लोग मैथ से परेशान मत होइए, मैथ हम सारा क्वेश्चन धीरे धीरे बता ही देंगे, बस आप लोग इसको धीरे धीरे लगाते रहिएगा, ठीक है। अब आगे चलें। देखिए खुद पे विश्वास और उसी पे आस्था, खुद पे विश्वास और उसी पे आस्था, यही है सफल होने का रास्ता। तो आप लोग अपने पे विश्वास रखिए, सफलता आपको मिलेगा, समझे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है आपका 36.1 102.4 को आपको बताना कि इसका मान क्या होगा। ये ससुरा इतना आसान क्वेश्चन है, इसलिए आपको नहीं आएगा। देखिएगा 36 है क्या, 36.1 तो 10 देखिए यहाँ पे भी एक अंक पे, यहाँ पे भी एक अंक पे है, तो दोनों से एक दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 361 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1024। अब तो आ जाएगा। अब एक 361 किसका स्क्वायर रूट होता है, यही नहीं याद होगा। 361 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये याद होगा ना। 361 किसका हो जाएगा बताइए, देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा 361 किसका होता है। देखिए इसका डाटा हम बता दे रहे हैं, इसका 19 होता है। अब 1024 का देखिएगा, 1024 का कितना हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि इसमें अगर 2 से हम डिवाइड करें तो 512 आता है। फिर 512 को हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 256। अगर इतना आपको पता है, देखिए 256। अब अगर हमको 1024 का निकालना भी रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए 2 को तो जब 1024 को तोड़े तो ये आ गया, फिर जब इसको तोड़े 512 को तो आ गया, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 256 लिख सकते हैं। देखिए 60 ट्रिक बता रहे हैं कैसे लगा सकते हैं, इसको आप कैसे निकालेंगे। अब 256 आपको पता है किसका होता है, 16 का, ये 16 का स्क्वायर होता है। और ये 2 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 16 गुना 32, क्योंकि हम इसमें दोनों कॉमन कर देते हैं ऊपर, तो एक हो जाएगा 32 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में, ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो आप स्क्वायर वाला ऐसे जो बनाते हैं उसमें आप लोग निकाल लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 19 बट्टे का 32 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका, एक पूछा है, इसका आंसर क्या होगा 19 बटे 32 हो जाएगा। समझ में आवता आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन नहीं है, एकदम लूज क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप लोगों को बस कैलकुलेशन करना है। बोला है कि एक शहर की जो जनसंख्या है, मान लीजिए वो शहर की, क्वेश्चन बार पूरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है एक शहर की जनसंख्या है जो प्रति वर्ष 4% बढ़ जा रही है, ठीक। मतलब कितना बढ़ रही है 4% हर साल, मतलब एक साल में 1 ईयर में कितना बढ़ जा रही है, कितना 4%। लेकिन बोल रहा है कि इतना बढ़ रही है, मतलब मान लीजिए कि जनसंख्या जो भी है बढ़ती है, सब तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मान लीजिए 1 ईयर में इतना बढ़ी, लेकिन ऐसे हैं उस गांव के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं और चले जा रहे हैं, मतलब स्थानांतरण के कारण यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 1/2% घट भी जा रही है। तो ऑल ओवर कितना बढ़ेगी, इसमें से देखेंगे तो 4 में से आधा घटाएंगे तो कितना आएगा 3.5, यही होगा। मतलब 3.5 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन बस यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन ने बोला कि एक साल में 4% बढ़ जा रही है और उसी साल 1/2%, मतलब 1/2 मतलब होता है क्या, आधा घट जा रही है। समझ में आ रहा। अब
तो ऑल ओवर उसी साल में कितना हो गया, 3.5 की बड़ी वृद्धि हुई, क्योंकि 4 बढ़ रहा तो आधा घट भी तो रहा है, तो 3.5 क्या हो जाए, बढ़ गई, इतनी बढ़ गई एक साल में। अब कुछ कहा है कि ऐसे 3 साल में उस शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए 1 साल में इतने बढ़ी, 2 साल में कितना बढ़ी, 3 साल में, बस यही लगाना है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन अगर परसेंट में पूछे तो उसको सबसे आसान तरीका होता है कि उसको क्या मान लीजिए 100, उसको मान लीजिए 100, क्योंकि यहाँ से आसान होता है। अब क्योंकि हमेशा 100 मतलब होता ही है प्रतिशत, कितना बढ़ रही है, तो एक साल में कितना बढ़ रही है, 3.5, तो 100 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 103.5। अब परसेंट निकालेंगे तो 100, कितने बार, 3 बार बढ़ रही है, 3 बार मतलब यहाँ पे 3 कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसका आएगा 110.8, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो 100 से, अब देखिए हम लोग कितना माने, कितना थे 100 माने थे, अब हुआ कितना है 100। देखिए इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा अभी हम, 108, ठीक, बढ़ा कितना है तो 10.8, ये क्या होगा प्रतिशत में, क्योंकि हम 100 माने थे, 100 से कितना हो गया 108.8 होगा। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग कितना आएगा, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 10.8% की वृद्धि हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इस तरह से भी नहीं समझ में आ रहा है, एक और मेथड बता दे रहे हैं आप लोगों को। दूसरा मेथड ये होता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि कभी भी संख्या जो है बढ़ रही है चाहे घट रही है, फार्मूला पढ़े होंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे का 100, ये पढ़े हैं कि नहीं, ये भी पढ़े होंगे, देख लीजिएगा। अगर इससे लगाएंगे तो कितना बढ़ रहा था, 3.5 बढ़ रहा था, इसको मिटा देते हैं। देखिए 3.5, मान लीजिए x 3.5, y भी वही है 3.5, कि कितना बढ़ा, क्योंकि हम एक साल में ये बढ़ता है, 2 साल में ये बढ़ता है, 2 साल का भी हम देख रहे हैं, तो पहले 2 साल का हम निकालते हैं। तो एक साल में 3.5 बढ़ा, दूसरे साल में भी तो उतना ही बढ़ रहा था 3.5 ही ना, तो दूसरे का भी क्या लिखेंगे 3.5 लिखेंगे, प्लस 3.5 इंटू 3.5 अपान का 100, ये 2 साल के लिए हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 3.5 कितना हो जाएगा 7, अब प्लस इसका, अब इसका मल्टीप्लाई नहीं करने आएगा देखिए 35 का क्या है स्क्वायर है, और स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, जब किसी भी संख्या में लास्ट में 5 हो तो आप डायरेक्ट 25 लिख लीजिए, ठीक। और यहाँ पे 3 है, तो 3 से एक बड़ी संख्या लीजिए, क्या होगा 3 से बड़ी संख्या 4 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई 3 चौक का 12, तो 12 और 2 अंक पे 10 लग जाएगा, 1225 हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा बटे का 100। इसको करेंगे तो 7, इसको जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 अंक और इधर चला जाएगा, तो 7.1225, ये होगा कितना 2 साल में। तो अब ये 2 साल का हो गया, फिर 3 साल का हमको निकालना है, तो इसमें और क्या करेंगे 3.5 फिर एक बार अप्लाई कर देंगे, जैसे फार्मूला फिर एक बार अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई एक्स वाई अपान का 100, ये वाला फार्मूला फिर अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे, क्या है, अब इसको क्या मानेंगे 2 साल वाला 7.12, देखिए ज्यादा 2 अंक तक हम लेते हैं, आगे का नहीं लेते हैं, 7.12 प्लस 3.5, और ये क्या हो जाएगा 7.12 गुणे का 3.5 बटे का 100। इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, और ये हो जाएगा 5 1 6, 5 1 6, और यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, हाँ ठीक, ये हो जाएगा प्लस का, इसमें इसका करेंगे आप लोग पॉइंट समथिंग आएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो फिर वही आंसर मिल जाएगा, कितना 10.8 आ जाएगा। देखिए यहाँ खुद सोचिए ये कितना है 10.62 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 के समथिंग में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 के समथिंग में आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 10.8 मिलेगा। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट गुणा करके कर लीजिए 3 बार ऐसे जो हमको बताया है। समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन एकदम लूल था, लेकिन बस इतना है कि कैलकुलेशन आपको कठिन पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 13 परिणामों का जो औसत है वह कितना दिया है 68 दिया है। अब पहले 7 का औसत जो है 63 है और आखिरी 7 का 70 है, तो पूछा है 7वां परिणाम क्या होगा। तो आप सोचिए कि टोटल कितने आपके पास संख्या है 13,
13 संख्या है और इसमें से शुरू का 7 दे दिया है और लास्ट का 7 दे दिया है। बात समझिएगा, अगर हम इस 13 में से अगर शुरू, जैसे कि मान लीजिएगा 13 संख्या लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए ये बोला है कि शुरू के साथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक के साथ और लास्ट के साथ। अगर लास्ट के साथ देखेंगे तो फिर ए इधर से भी आ जा रहा है, ध्यान समझिएगा, शुरू के साथ इधर के भी साथ। तो जब दोनों तरफ के साथ साथ हम ले रहे हैं तो टोटल हमारे पास कितनी संख्या हो जा रही है? 14 हो जा रही हैं। तो 14 हो जा रही है। अगर हम मान लीजिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 7 इसमें भी काउंट हो गया और इसमें, मतलब 7वीं संख्या जो है दोनों में काउंट हो गई है, तो 2 बार काउंट हुआ है। तो अगर हम टोटल कितनी संख्या, अगर एक बार हम काउंट करते हैं 7, एक बार इसमें आ रहा, तो टोटल हमारे पास 14 संख्या कब हो रही है? जब 7 हम दोनों बार ले रहे हैं, मतलब इसमें भी ले रहे हैं, इधर से भी ले रहे हैं और इधर से भी ले रहे हैं। अगर हम इसमें से टोटल 14 में से अगर ए शुरू के साथ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 13 तक घटा देंगे, तो एक संख्या जो एक्स्ट्रा बच रही, कौन सी संख्या होगी? 7वीं संख्या होगी ना। और इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को लगाया जाता है कि अगर दोनों का, हम इधर का भी 7 का निकालना है, इधर का भी 7 का निकालना है, उसमें से शुरू के 13 का घटा दें, तो जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है ये संख्या, वो कौन सी संख्या होगी? 7वीं ही होगी। और इसी 7वीं को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहाँ पे अगर हम शुरू के 7 संख्याओं का योग निकालेंगे तो आप लोग इसको पढ़े होंगे। अगर जो उसको नहीं पढ़े होंगे तो आप फार्मूला लिख लीजिएगा। औसत बराबर होता है, क्या होता है? औसत इज इक्वल टू होता है योग बटे टोटल संख्या। ठीक है, हमको योग निकालना है, शुरू के 7 संख्याओं का योग क्या होगा, लास्ट के 7 संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ से योग इज इक्वल टू जब निकालेंगे हम फार्मूला में, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो औसत मतलब एवरेज, औसत गुणे संख्या हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? औसत गुणे संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम शुरू का 7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए शुरू का 7 का औसत दिया 63, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? देखिए यहाँ पे 7 गुणे 63 हो जाएगा। ठीक, आज लास्ट के 7 का देखेंगे तो फिर क्या करेंगे? 7 गुणे 70 कर देंगे, क्योंकि 70 दिया है। इन दोनों को जोड़ लेंगे। इतना बात समझ में आ रही थी? यहाँ पे जब पूरा करेंगे तो 7 3 का 21, 7 6 के 42, 2 44, 441 प्लस 7 7 49 490, ये हो गया। ये टोटल कितने हो गए? 7 इधर के हो गए, 7 इधर के हो गए, मतलब 14 संख्याओं का योग हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखेंगे कि अगर 13 संख्याओं को उसमें निकालना हो तो 13 का औसत दिया ही 68, ये तो हो गए 14 संख्याओं का। इसमें से अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब हम 13 संख्याओं का निकालेंगे तो 13 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे किसमें? 68 में। 68 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 8 104, हासिल में 10 आएगा, 13 6 78, 10 88, ये हो जाएगा 880। तो अब ये 13 संख्याओं का ये है, 14 संख्याओं का ये है, तो 14 में से 13 घटाएंगे और वही संख्या क्या होगी? 7वीं वाली होगी। एक मेथड तो ये हो जाएगा और दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा ट्रिक वाला। तो इसको जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 4, इसको जोड़ते हैं तो 1 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, और 4 4 8 1 9, 931 हो गया। इधर 880। तो अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे इसमें से। तो 931 में से देखिएगा, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए 931 में से, 931 में से कितना घटाना? 880, 880। इसको करेंगे, कहीं देखिए गलत तो नहीं हो गया है। 13 6 के 78, 13, अच्छा यहाँ पे 104 होगा। देखिए यहाँ पे 104 होगा, मतलब 884 होगा। ठीक, 884 होगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 11 में से 4 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और फिर अब 11 में से 4 7 आ जाएगा, 12 12 में से 8 जाएगा तो 4 47, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए बोर्ड छोटा है इसलिए हमको इधर से उधर नाचना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरा, सादा बोर्ड है, इस चीज आप समझ लीजिए।
एक मेथड ये हो गया। देखिए हम एक बार और फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हमको पता है कि शुरू का 7 इधर दिया, लास्ट का 7 इधर दिया, मतलब अगर 7वीं संख्या जो है 2 बार इसमें भी काउंट हो गई, इसमें भी काउंट हो गई, तो अगर इसका हम 7 निकालना है, इसका 7 निकालना है, तो 14 संख्या तो मिलेंगी ना, उसमें 7 2 बार काउंट होगा, मतलब एक तो हम नॉर्मल में लेंगे और एक एक्स्ट्रा आएगा, और इसी टोटल 14 में से अगर 13 वाला हम घटा देते हैं 13 संख्या में टोटल योग, तो हमारी 7वीं संख्या निकल जाएगी। इसी मेथड का कांसेप्ट है। यहाँ पे क्या किया, 7 इसका 7 14 वाला निकाल लिए, फिर ये 13 वाला निकाल लिए, उसमें से इसको माइनस कर दिए, 47 आ गया। ये था मेरा कांसेप्ट, ठीक है। अब देखिए 60 कांसेप्ट क्या होता है, जो छोटा मेथड जिसको कहते हैं हलवा मेथड। क्या कहते हैं, हलवा मेथड। इसको कैसे करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं सारे संख्याओं का औसत कितना है, 13 संख्याओं का जो औसत दिया गया है 68। क्लियर, हर संख्या का औसत क्या है 68, और औसत का मतलब ही होता है कि हर संख्या की वैल्यू कितनी होती है, जो औसत होती है। अगर पहली संख्या का हम वैल्यू निकालेंगे तो 68 निकालेंगे, दूसरी तीसरी कोई भी संख्या सबकी वैल्यू 68। अब जो कम बेसी जो होता है वो उसके औसत के, मान लीजिए कुछ संख्या देंगे उसकी वैल्यू पे ऊपर डिपेंड करता है। तब 13 संख्याओं का 68 हो गया, तो शुरू के 7 का कितना दिया है 63, और लास्ट के 7 का दिया है 70। देखिए ये 60 मीटर है, ध्यान समझिएगा इसको। 13 का 68 दिया, ये 68 हर संख्याओं के लिए एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे 7 संख्याओं का 63 दे रहा है, मतलब इसमें कितने की कमी हो रही है, आप देखिए 13 5 68, मतलब 5 संख्याओं की हमेशा कमी हो जा रही है, औसत में हो रही है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए इसमें कितनी कमी हो रही है, तो एक संख्या देखिए हर 7वीं संख्या बोल रहा ना, सातों संख्या में 63 63 कमी हो रही है, तो हर संख्या 5 5, मतलब कितनी संख्या, टोटल 7 संख्या है, इसमें कितनी बार कमी हो जाएगी, 7 बार कमी होगी 5 5 की, तो कितने की कमी हो जाएगी, माइनस की 35, 7 5 35, माइनस की 35 की कमी हो जाएगी हर बार में, औसत में। और यहाँ पे देखिए 70 है, और इससे कितना ज्यादा हो रहा है प्लस, देखिए यहाँ 70 है, कितना ज्यादा हो रहा है, +2 ज्यादा हो रहा है, तो एक संख्या पे कितने का ज्यादा हो रहा है, +2 का ज्यादा हो रहा है। ऐसी कितनी संख्या है 7, तो 7 दूनी 14 ज्यादा प्लस आ जाएगा। अब देखिए 7 इतनी संख्या में ज्यादा हो रहे थे, इतना कम, इसको डिफरेंस निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए इसको, तो 35 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना का 21, और कितना होगा देखिए, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस जोड़ेंगे 14, ये इसके साथ हम कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिए -35 अब +14, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -81, क्योंकि प्लस माइनस में तो माइनस होता है, सिंबल वो लगता है जो बड़ा वाला होता है, 21 हो गया। तो अब देखिए हर संख्या में कितना माने हैं 68, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है 68, तो हर संख्या औसत, लेकिन उसमें जो 7वीं संख्या होगी उसमें 21 की कमी होगी, यही इसमें बताया गया है। तो 68 में से अगर 21 घटा देंगे राइट आंसर आ जाएगा, 68 में से 21 घटाइए, क्योंकि माइनस आया, अगर यहाँ पे प्लस आता तो प्लस से जोड़ लेते, अब माइनस आया तो माइनस घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 आए, देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, एक मेथड ये भी हो गया। इतनी सी है ना हवा वाला क्वेश्चन। देखिए 2 तरीके अच्छे हैं। देखिए हमारे पास थोड़ा सा ये है कि आप लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि समस्या हो जा रही है कि हमको क्वेश्चन लिखने में पड़ रहा है, लिखने में समय लग रहा है, ठीक है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत समझ में आ रही है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो भी बताइए कि हाँ हम क्या करें कि आप बेस्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी लूल वाला क्वेश्चन है, देखिएगा कि कौन सा लूल है इसमें देखिए आप क्वेश्चन दिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह अपान 196 इक्वल टू 72/56। अब देखिए अभी इतना भी आसान क्वेश्चन आप लोगों को, देखिए अब क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, उसी की वैल्यू निकालना है बस। क्वेश्चन है ये प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू क्या होगी, 196 हो गया। अब देखिए एक करड़ी है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा आप लोग डायरेक्ट आप ऐसे करते हैं ना, देखिएगा जब ये इधर जाएगा तो क्या 72/56 का इधर जाएगा तो करड़ी स्क्वायर का। लेकिन आप लोग एक गलती मत करिएगा कि 72 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा 56 का, ऐसे मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको पहले क्या करिए अंदर में काट लीजिए, क्या करेंगे अंदर में काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 72, 8 7 56, 9/7 आ गया ना। अब इसको क्या बचा 9/7 का स्क्वायर बचा, और इसका करेंगे तो 81/7 7 49 हो गया। अब यहाँ पे क्या है x/196, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96 उधर चला जाएगा तो 81/49 गुणे 196। अब देखिए, अब इसमें भी गुणा करना आप लोग सीखिए। आप लोग ये समझिएगा 196 होता है ना, 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता होगा ये। तो 14 × 14 लिख सकते हैं। कभी भी कैलकुलेशन करने का आसान तरीका बता रहे हैं कि आप जो भी चीजें को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करिए हमेशा। तो क्या हो जाएगा, 14 × 14 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 7 दूना का 14, 2 बार में कट जाएगा, 7 7 का 49, फिर 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना का 14। अब क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, और यहाँ पे क्या 81 × 4, 4 × 4, 8 चौका 32, 324 एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आ गई तो यही से डायरेक्ट हम बता देते हैं दूसरा मेथड। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये था कि इसमें लास्ट में कितना है, इसको देखिए कभी भी जब ऐसी वैल्यू दे, देखिए 1 मिनट तो आपका ये हो गया। दूसरा मेथड यहीं पे तुरंत लगाइएगा, बस 2 सेकंड में। क्या करेंगे, 72 और 56 दिया तो हमेशा छोटे पार्ट में, कभी भी करड़ी उड़ी दिया उस छोटे पार्ट में तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 9 72 मतलब 9 हो गया, और यहाँ पे 7 8 56, तो यहाँ पे 9/8 हो गया। और इधर क्या अंदर क्या है आपका, यहाँ पे x है और 196 है। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम स्क्वायर रूट डायरेक्ट हम लेते हैं तो कितना आता है, 196 आ रहा है। 14 का स्क्वायर होता है ना 196। तो आप लोग डायरेक्ट इसको 14 और ऑप्शन में आप लोग जाइएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन के थ्रू अगर आपको लोग करेंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके जब ए स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ए भी निकलना चाहिए। और ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट बन रहा है और वो है 324। 324 का स्क्वायर रूट होता है 18, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये 14 का स्क्वायर नहीं 16 का स्क्वायर होता है। आप लोग उसका भी नहीं समझ में आएगा, देखिएगा ये कितना है, ये कितना का स्क्वायर। इस अब अगर मान लीजिए अगर ऑप्शन के थ्रू भी नहीं जाना चाहते, तीसरा मेथड देख लीजिए, अगर ऑप्शन के थ्रू भी नहीं जाना चाहते हैं तो ये कितना है, इसका होता है 16 होता है ना, इसको स्क्वायर रूट। तो ये कितना ज्यादा हो रहा है, 8 से जस्ट 8 का डबल हो रहा है, 16 हो रहा है ना। इसी तरह से अगर इसका हम करेंगे तो 9 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 18, मतलब 18 का स्क्वायर रूट होगा, मतलब 18 का स्क्वायर हुआ होगा मतलब 324। इस तरह से ही कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये तो आप डायरेक्ट देखिए 196 को देखेंगे मतलब इसका स्क्वायर निकल सकता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन में जाइएगा 324 मिलेगा, उस तरह से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो एक और देख लीजिएगा। देखिए ज्यादा कंसेप्ट बता रहे हैं तभी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम 3 कंसेप्ट बता चुके हैं, लेकिन वो चीजें मत सोचिएगा। बस इस तरह से 196 किसका होता है, 16 का होता है। तो 8 का कितना है, 2 टाइम है। उसी तरह से हम 9 का 2 टाइम करेंगे तो कितना होगा, 18। तो जिसे हम 196 कैसे निकालें, 16 का स्क्वायर किए थे ना, उसी तरह से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आवत होत बा ना। ये सब क्वेश्चन देखिए आसान आसान सा है, बस आपको कंसेप्ट चेक करना है। देखिए यूपी त्रिपुरासी में जितने क्वेश्चन होते हैं बस आपका कंसेप्ट या तो गुणा भाग करवा लेंगे लोग, और बस नहीं तो हल्का फुल्का परसेंटेज उसमें क्वेश्चन देंगे। ये नहीं क्वेश्चन कठिन कठिन बहुत लेवल के आप क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अच्छे अच्छे सीजन मेंस में भी उतने टफ नहीं आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन लेवल के होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन करने लायक है वो आसान रहते हैं, बस आप लोग कंसेप्ट समझना रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 अपान का 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे का 115। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको ये दिख रहा है ना कि रिपीटेशन है, तो कोई ना कहीं इतना समझिएगा कि अलजेब्रा का फार्मूला जरूर लगेगी। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अलजेब्रा का फार्मूला जरूर लगी, और फार्मूला का है वो देख लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो जो एक अंक है उसके जगह पे अगर कुछ, अब ये भी नहीं आपको पता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तो उसके लिए भी बता दे रहा हूं कि कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए 885 ले लीजिए, 885 को आप क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। और अब दूसरी संख्या एक और मिल रही है 115, तो 115 का क्या मान ला, बी। समझ आ गया। अब जहां जहां 885 उसके जगह पे, जहां 115 उसके जगह पे बी, तुरंत फार्मूला दिखे लगी। कैसे देखिए,
ए दिखा, और वहां पे बी गुड़े बी दिखा, और यहाँ पे ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए इंटू बी दिखा। अब इसको करेंगे, ए का क्यूब हो जाएगा और ए हो जाएगा बी का क्यूब और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। फार्मूला आप दिखने लगा कि नहीं? लेकिन अब इसके बावजूद नहीं आए, क्या कुछ ऐसे रूल होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले बनाया जाता है, तो जब यो ना आए तो क्वेश्चन ना लगा पाएगा लोगों। ठीक बा, देखो कैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला तो याद होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, अब ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ये पूरा वैल्यू ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस का बी, ए प्लस बी। अब आंसर हो गया हमारा। अब एक जगह पे हम क्या लिए थे, जो लिए थे रख दीजिए, एक जगह पे हम लिए थे कितना 885, अब बी के जगह पे 115, दोनों को जोड़ दीजिए आ जाएगा 1000, है ना? आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले के लिख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो जिसको भी। तो अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 पे। हम ऑप्शन कहिएगा तो हम ऑप्शन भी लिख दिया करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसके बाद जब हम लेक्चर लेंगे तो उसमें ऑप्शन भी लिख दिया करेंगे, लेकिन आप लोग कहिएगा तब। तो हम डायरेक्ट आप लोग पीडीएफ में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बस हमको बताने से मतलब है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग क्या करिएगा, या तो अंकित सर का बुक जिसके पास होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं तो जिसके पास बुक नहीं होगा मैं पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा इसका, आप लोग वहां से पीडीएफ से क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका 8 नंबर एक और आया कि √5 माइनस √3 अपान का √5 प्लस देखिए ये कक्षा 8 का क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे पढ़ाया जाता है हम लोग को परमीकरण। ठीक है, तो परमीकरण समझते हैं ना? तो यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस सब संख्या सेम है, देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है, और जब ऐसा कुछ दिखे प्लस माइनस का डिफरेंट रहे तो बस इतना करिएगा कि परमीकरण कर दीजिएगा। परमीकरण कैसे किया जाता है, जो नीचे का होता है उसका सिंबल माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि अगर √5 प्लस यहाँ पे दिया है तो माइनस का लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करेंगे, तो √5 और माइनस का √3 का नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो √5 माइनस √3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, a माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। इसका फार्मूला तो आप लोग अलजेब्रा में पढ़े ही होंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े होंगे। ए का ए प्लस बी एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ए प्लस बी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। फार्मूला पढ़ लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा फार्मूला हम लिख देते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी, और एक क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी। देखिए आप प्लस पहले हम लिखे हैं, इसको माइनस बाद में लिख लीजिए। तो देखिए ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं, दोनों क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई है इसलिए क्या लिख सकते हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको देखेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 5 बच जाएगा, और यहाँ पे जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 3 और माइनस का क्या होता है 2ab मतलब √5 इंटू √3। अब नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा। इसको देखिए क्या हो जाएगा 5 3 8 और माइनस का 2, और देखिए 5 है 3 है तो 5 आई 15, अपान का 5 में से 3 जाएगा 2। अब 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 4 माइनस √15 अपान का 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 4 माइनस का √15, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है 4 माइनस √15, यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, यहाँ पे मिटा दें इसको, आगे चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन ये है कि टीबी के सेट पर 30%, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, बस समझा रहे हैं क्योंकि लिखने में ज्यादा समय नुकसान हो रहा है। तो बस ये लिया कि टीबी का एक सेट है और उस पर कितना बढ़ जा रहा है, 30% उसका मूल्य बढ़ जा रहा है। और बिक्री क्या, नहीं सॉरी, 30% क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, घटने का सिंबल नीचे हो गया। और मूल्य जो है इसका, बिक्री जो है 20% बढ़ जा रही है। मूल्य और बिक्री में अंतर समझिएगा कि मान लीजिए अगर कोई टीवी 100 टीवी है, ठीक है, तो सब टीवी का मूल्य कितना, 30% घट गया। 100 टीवी का मतलब पहले 500 का मिलता था, अब 400 का मिल रहा, लेकिन पहले 100 टीवी बिक रहा था, बिक्री बढ़ने का मतलब पहले 100 टीवी बिक रहा था, अब 150 हो गया। बढ़ने का मतलब ये होता है, अगर बिक्री बढ़ गया मतलब जहाँ 100 बिक रहा था वहां पे आप 150 बेच रहे हैं, लेकिन जो मूल्य है टीवी का, मान लीजिए 500 रुपये में टीवी मिलता था और कितने मिल रहा है, 400, तो वो घट रहा है। बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब पूछा है कि ना कि दुकानदार के आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव क्या होगा, कि मतलब उसकी फायदा होगा, नुकसान होगा। तो आंसर, अब जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा ऑप्शन देखा करिए कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब में दिया कि 10% बढ़ गया, ठीक, या 10% घट गया, या 16% बढ़ गया, या 16% घट गया। ये ऑप्शन है आपका। मतलब ऑप्शन आप परसेंटेज में अगर दिया रहेगा तो बस इतना समझिएगा कि हमको परसेंटेज में ही निकालना है। अब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे टीवी का मूल्य कितना है, 100 रुपए, कितना की कमी हो रही है, 30 की कमी हो जा रही है, तो बचेगा कितना, 70। आप ये समझिएगा कि मान लीजिए 2 कलम का मूल्य 5 रुपया, कितना, अब कैसे हम निकालते हैं, देखिए एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, 2 कलम का मूल्य कितना है, अगर 5 रुपए है तो 6 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, ये बताइए कैसे होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट इस तरह से करते हैं कि अगर 2 का 5 है तो 6 का है, 3 गुना हो रहा है तो 5 तिहाई 15 रुपया हो जाएगा। मतलब गुणे 3 कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे गुणा होता है वही गुणा यहाँ पे भी कर देते हैं। ऐसे अगर ये भी नहीं, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको छोड़ दीजिए। अभी हम बता रहे हैं क्या, जैसे कि एक टीवी का मूल्य, मान लीजिए एक टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए, तो 2 टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपए, 3 टीवी का मूल्य 300, ऐसे होगा ना। इतनी बात समझ में आ रही है। तो वही होता है कि मूल्य गुणे कितना टीवी ले रहे हैं, मूल्य गुणे संख्या इक्वल टू होता है टोटल पैसे कितना आप खर्च किए हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब मूल्य और संख्या करेंगे तो वही आपका खर्च निकल जाएगा, कितना रुपए आपको देने पड़ेंगे। मान लिया अगर एक टीवी लेंगे, अगर एक संख्या मान लीजिए मूल्य 500 रुपए, एक टीवी ले रहा है तो 500 रुपया लगेगा। 2 टीवी, यहाँ संख्या 2 कर दे रहा है तो 5 दूनी 2, मतलब 1000 हो जाएगा। तो जितना आप संख्या मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका खर्च निकलेगा। और वही पूछा है कि खर्च मतलब उसकी आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो हम पहले फॉर्मूला ही लगाते हैं। देखिए यही फार्मूला लगेगा हर जगह, एक फार्मूला लगेगा, यही और नहीं परसेंटेज में ही होता है। ये होता है ना, कभी एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि चीनी का मूल्य 10% बढ़ता है तो उसमें कितना किलो कम उसको खपत कम करना पड़ेगा, इसी तरह से वो भी रहेगा। लेकिन बाकी पहले मैं इसको समझता हूँ। तो खर्च इज इक्वल टू इतना हुआ। अब मान लेते हैं कि मूल्य, क्योंकि हमें क्या खर्च का पे ही परसेंट, मतलब उसका आय, जो यहाँ पे डाट में आय लिख लेते हैं, जो उसको पैसा देना पड़ेगा, आय, ठीक है। आय या खर्च बात बराबर है। तो जो मूल्य भी हम 100 पे ले लेते हैं, संख्या भी 100 पे ले लेंगे तो परसेंटेज में दोनों आएगी। तो यहाँ पे देखिए मूल्य कितना है, हम मान लेते हैं यहाँ पे हम 100 रुपये ले लिए शुरू में, और संख्या कितनी है, 100 टीवी भी ले लिए, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब देखिए एक बोल रहा है कि अगर हम मूल्य लिए हैं, क्या लिए हैं इसको, मूल्य, और एक क्या लिखे हैं, संख्या। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो मूल्य में कितने की कमी हो रही है, 30%, मतलब 100 था तो कितना हो जाएगा, 70, और बिक्री कितनी हो जा रही है, बढ़ जा रही है, तो 20% बढ़ रही है, तो गुणेगा कितना, 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और संख्या कितना है, 12 से 84 हो जाएगा, तो 8400 इसका आ जाएगा। पूछा कितना परसेंट का लाभ या हानि हो जाएगा उसको, तो 8400, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि निकालते हैं आप लोग। ये शुरू में इतना था, अब इतना हो गया, मतलब घटा है, कितना घटा है, तो 1600 घटा है, किस पे घटा है, तो 10,000 पे घटा है, गुणे का 100। 1% निकालने का तरीका होता है 20 से 20, 20 से 20, यानी 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
1 मेथड तो ये हो गया। ये होता है बेसिक मेथड। अगर देखिए जहां भी क्वेश्चन फंस जाए, हर जगह फंस जाए, तो बेसिक से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगर आप लोगों को शॉर्ट में ही समझना है तो भी मैं समझा दे रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है, पहले 30% की कमी हो रही है, फिर जो उसकी देखिए मूल्य में 30% की, संख्या में 20% की वृद्धि। तो हम मान लेते हैं 100 टोटल। अगर 100 मानते हैं तो 30% की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। अब बोल रहा है कि जो अब ये संख्या मिल रही है, फिर इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे, तो 70 में जब एक 20 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 गुणे 120 बटे का 100 होगा कि नहीं। 12 सते 84, 84 100 हो जाएगा बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 84। अब शुरू में कितना माने थे 100 माने थे, हो कितना गया 84। शुरू में था कितना 100, हो गया कितना 84, मतलब कितना की कमी हो गई 16 की कमी हो गई। आई परसेंटेज है इसलिए, क्योंकि 100 माने इसलिए परसेंटेज में 16%। इस तरह से भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया। एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए कि पहले कितना माने हैं 100 माने हैं, उसमें 30% की कमी हुई, 30% मतलब 70 हो गया। अब फिर बोल रहा है कि इसमें जो उसके बिक्री है वो बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब 120 बटे 100, 12 सते 84, 84 100 बटे 100 काट देंगे, 84 आ गया। तो 100 से कितना हो गया 84 हो गया। तो कितने की कमी हो गई 16 की कमी है, 100 हो जाएगा। समझ में आवता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एक बोला है कि देखिए सारे क्वेश्चन ए यूपी प्रेसिपिटेट में आए हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो अभी को बताए हैं ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, 2021 में आया हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 4 खिलाड़ियों का औसत, देखिए औसत से क्वेश्चन दिया। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन कहां से दिए हैं, औसत से। 2 क्वेश्चन अभी तक लगाए हैं, तो अलजेब्रा से दिया था, अलजेब्रा का फार्मूला आप लोग याद करिएगा। एक औसत से क्वेश्चन फिक्स। देखिए कौन कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, बात देखिए हम पूरा बता दे रहे हैं आपको। पहला एक सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे। मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन का ही है या तो अलजेब्रा का ही है। अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन का है, एक अलजेब्रा मान लीजिए और एक सिंप्लीफिकेशन। और फिर इस 2 औसत का एक क्वेश्चन, औसत का एक क्वेश्चन आ जा रहा है और एक लाभ हानि का आ रहा है। बस यही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है। ठीक, तो ज्यादातर आप लाभ हानि पढ़ लीजिएगा, औसत पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज हल्का फुल्का परसेंटेज मतलब हर जगह घुसा रहता है, उसकी बात ही खत्म है। परसेंटेज ऐसी होती है ना, मैथ की गर्लफ्रेंड होती है। कहीं भी मैथ आप पढ़ेंगे परसेंटेज उसमें घुसी ही जाएगी। गर्लफ्रेंड का एक काम होता है हर जगह घुसना, वही काम इसका भी है। परसेंटेज जब आप उनसे पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम परसेंटेज आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब अगला देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 4 खिलाड़ियों का जो औसत उम्र है वह है 18.4, सॉरी 18.5। 4 खिलाड़ी का औसत दिया है 18.5। और अगर कोच की उम्र भी शामिल किया है, किसको, जो कोच है उसको भी इसी में शामिल कर लिया गया, तो औसत उम्र जो है ना वो 20% बढ़ जाती है। तो पूछा है कि कोच की उम्र कितनी होगी। इतनी बात समझ में आ गई। 4 खिलाड़ियों का औसत दिया है, अब क्या किया औसत में कोच को भी घुसा दिया टोटल लोगों में। अब बोल रहा कि जब कोच इसमें घुस रहा है तो कितना 20% इनकी औसत उम्र बढ़ जाती है। अब कितना था, पहले 4 लोगों पे इतना था, अब बोल रहा कि जो औसत है कितना बढ़ जा रहा है 20% बढ़ रहा है। किसकी वजह से, जब कोच इसमें घुस रहा है। अब उसके बाद पूछा कि कोच की उम्र कितनी होगी। तो घुस रहा है इसका 20% बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 20% इसका 18.5 गुणे 120 बटे का 100, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। अब जब एक कोच घुसे, पहले 4 लोग थे, अब कितने हो जाएंगे 5 लोग हो जाएंगे, कोचो तो आ जाएगा इसमें। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 बटे का 5। इसको काट कर दीजिए, 5 3 15, 3 35, 5 7 का 35। ठीक, 7 6 42 को 2 हासिल 4 और 6 3 18 4 22, ये हो जाएगा। ये 5 लोगों पे आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम डायरेक्ट इसको यहाँ से बता रहे हैं। देखिए 4 लोगों का औसत, देखिए जब कोच नहीं था तो कितना था औसत, ये था 4 पे 8.5 है, कितना 4 पे 8.5 है और 5 पे ये, तो ये 5वां व्यक्ति निकल जाएगा कि नहीं। 4 टोटल 4 लोगों का औसत निकालना मतलब योग निकालना, 5 लोगों का योग निकालना, उसमें से घटा देंगे तो कोच का निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात होगी। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, पहले इसका निकाल लीजिए। 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, गुणा कर दीजिए।
यही करेंगे 5 लोगों का निकालने के लिए क्या करेंगे, योग योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 लोगों का पहले निकालेंगे। तो 5 गुणे 22.2 माइनस कर देंगे 4 गुणे 18.5। इसको सॉल्व करिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 की 11, 5 दूना 10 की 11 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे माइनस का, 5 चौक का 20, 4 8 32 2 34, 5 चौक का 20, 8 चौक का 32 2 34, 4 एक 4 2 6 64 हो गया। 111 में से 64 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा कितना, 10, 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा 4 47। तो कोच की उम्र कितनी हो जाएगी, 47। 47 होगा कि 37 होगा, एक बार देख लीजिएगा। 47 क्वेश्चन कहीं देख लीजिए, गलत नहीं हुआ है। 5 दूना 10 को 0 में 1, 5 दूना 10 की 11, 5 दूना 10 की 11, ठीक। और यहाँ पे 8 4 5 20, 8 चौका 32 2 34, 3 हासिल, ओहो 4 करने 4 3 7 होगा, यहाँ पे 74 होगा। अब इसको इसमें से घटाइएगा तो 37 आ जाएगा, ठीक। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं था। 5 का गुणा करना था, इसमें 4 का गुणा करना था, उसमें से घटा लेना था, बाकी चीजें आपको समझा दिए। 4 का इतना था तो 20% बढ़ा है तो इतना हो गया। तो अब 5 लोगों का हम निकाल लिया टोटल योग, 4 लोगों का टोटल योग, उसमें से माइनस कर दिए 37 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं धीरे धीरे, और ये सारे पेट में आए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट के 5 क्वेश्चन बता चुके, सेकंड शिफ्ट का 5 क्वेश्चन